सिर्फ इसलिए कि एक कार के गुजरने से पानी का छींटा उछला, आदमी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसने गीली सिगरेट को ऐसे ही फेंक दिया और देखा कि वो पानी के साथ बहती जा रही है। जिज्ञासा ने उसे उसका पीछा करने के लिए मजबूर किया जब तक कि सिगरेट का टुकड़ा नाले में नहीं चला गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया वो था लोकल सबसे बड़ा बैंक। इसलिए वो जल्दी से पानी के बहाव की दिशा में दौड़ पड़ा और पाया कि बैंक का नाला बाहर के नाले से जुड़ा हुआ है। आदमी के दिमाग में तुरंत एक बिंदास आइडिया आया। उसने तुरंत अपने यारों को बुलाया और फिर एक लंबी मापने वाली टेप बैंक के दरवाजे के पास मैनहोल में डाल दिया। इसके बाद दोनों लोग सीवर के अंदर गए और जल्दी ही उस मापने वाली टेप को ढूंढ लिया। बैंक के खजाने की प्लानिंग समझने के लिए आदमी ने टूरिस्ट का भेष धारण किया और हॉल में घुस गया। फिर चुपके से कैमरा निकालकर कुछ फोटोज क्लिक कर ली, लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों ने जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान खींच लिया। हालांकि उन्होंने कैमरे को उलट पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। असल में उसने पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। घर लौटने के बाद उसने तुरंत बैंक का फ्लोर प्लान बनाया और अपने यारों के साथ अगले कदम की योजना बनाई। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नाले से बैंक की दूरी इस समय सबसे बड़ी टेंशन है, लेकिन उसने पहले ही इसका सॉल्यूशन सोच लिया था। आदमी ने साइकिल के पहिए पर निशान लगाया, फिर साइकिल को धक्का देकर बैंक के दरवाजे की ओर नाले के मैनहोल से चल पड़ा। पहिए के कितने चक्कर लगे ये गिनने के बाद उसने तुरंत अपने दोस्त को ढूंढा और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नाले से बैंक की दूरी की कैलकुलेट की। इस तरह वे इस लाइन के साथ एक सुरंग खोद सकते थे जो बैंक के अंदर तक जाती। लेकिन जब वे एक्शन लेने की तैयारी कर रहे थे, एक मुश्किल समस्या अचानक सामने आई। अगर वे बिना सोचे समझे खुदाई शुरू करते तो स्टाफ को शक हो जाता। उस समय न केवल उनकी सारी मेहनत बेकार जाती, बल्कि वे जेल भी जा सकते थे। एक समय के लिए सभी उलझन में पड़ गए। केवल जेसी को अचानक एक बिंदास और अद्भुत सॉल्यूशन सूझा जो किसी और के दिमाग में नहीं आया था। उन्हें बैंक को चुराने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे सीधे बैंक को लूट सकते थे। कुछ लोग पुलिस का ध्यान खींचेंगे, जबकि बाकी लोग भूमिगत रास्ते से बैंक में घुसकर सभी तिजोरियों को लूट लेंगे। उसके दोस्त ने उसकी सोच सुनने के बाद तुरंत उसे एक बड़ा सा लाइक दिया। इसलिए अगले दिन उन्होंने खुलेआम बैंक लूट लिया। सभी लोगों को काबू में करने के बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को ढक दिया और तिजोरी की अलमारियों को हटा दिया। दीवार में एक बड़ा छेद बनाकर उन्होंने पहले से तैयार हाइड्रोलिक मशीन का यूज करके तिजोरी के स्टील प्लेट को एक एक करके खोल दिया। लेकिन जब वे तनावपूर्ण और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे, पुलिस ने बैंक को पहले ही घेर लिया था। अपने दोस्तों को चोरी का टाइम देने के लिए हॉल में डाकू तुरंत पुलिस के साथ बातचीत करने लगे और एक बंधक को रिहा कर दिया। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई और समझ नहीं पाई कि डाकू क्या योजना बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले एक वार्ताकार को बुलाया। हालांकि ये डाकुओं की योजना के अनुसार ही था। इस मौके का फायदा उठाकर जेसी और उसके साथी पहले ही सभी सोने की ईंटों को बिना कोई निशान छोड़े ले जा चुके थे। कुछ डाकू बैंक लूट रहे थे और इसी बीच एक बंधक ने अचानक हाथ उठा दिया। लेकिन डाकू ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक छोटा केक लाया और बंधक को आदेश दिया कि वह बूढ़ी औरत के लिए हैप्पी बर्थडे गाए। उन्होंने जन्मदिन का गीत गाया और जब बूढ़ी औरत ने मोमबत्तियां बुझा दी तो उसे गर्मजोशी से बैंक से बाहर भेज दिया, इसे जन्मदिन का उपहार मानते हुए। लेकिन बाहर खड़ी पुलिस ने ये देखकर चौंक गई और तुरंत डाकू को फोन कर दिया। पर उन्हें तो बस गालियां ही मिली, क्योंकि डाकुओं को थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि तिजोरी में उनके साथी सामान को शिफ्ट कर सकें। और उनके साथी भी बहुत मेहनती थे। जल्दी ही उन्होंने सारे गोल्ड बार्स और कैश को निकाल लिया। इस समय पुलिस के साथ बात कर रहे डाकू ने देखा कि निकलने का टाइम हो गया है। तुरंत फोन काट दिया और जाने से पहले फ्लोर को साफ कर दिया ताकि कोई निशान न छूटे। फिर वे पहले से खोदी गई टनल के जरिए आराम से बाहर निकल गए और हॉल में बंधकों ने देखा कि कोई हलचल नहीं हो रही है। तब वे उठने की हिम्मत जुटा पाए और अपना मोबाइल वापस ले पाए। इस समय पुलिस को गड़बड़ का एहसास हुआ और वे खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन वॉल्ट में घुसने पर उन्हें सिर्फ जमीन पर पड़ी पिस्तौलें मिली। पिस्तौल के ऊपर एक नोट रखा था जिसमें लिखा था कि सभी पिस्तौलें नकली हैं। भले ही हमें पकड़ लिया जाए, ज्यादा सजा नहीं होगी। डकैतों की इस खुली चुनौती पर पुलिसकर्मी गुस्से में वहीं चीनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन करने लगे। और इस समय डाकू पहले ही कयाक का उपयोग करके शहर की सीवर के निकास तक पहुंच चुके थे और पुलिस की नाक के नीचे से कार चलाकर शान से निकल गए। मेज पर सोने चांदी और गहनों का ढेर देखकर वे बहुत उत्साहित हो गए। उत्साह से भरे दिल और कांपते हाथ सपनों में भी हंसते रहेंगे। अंत में उन्होंने अपराध में इस्तेमाल छोटी कार को जला दिया और नई लग्जरी एसयूवी में बदल लिया। यहाँ तक कि महंगे हीरे भी बिना हिचकिचाहट के टोकरी में भर लिए और इसके बाद वे शानदार जिंदगी जीने लगे। ठीक है, कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूँ सिनेमास्टर, आपके साथ अगली मुलाकात का इंतजार रहे।